हाय स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। पहले की वीडियो में आपने देखा डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन पॉजिटिव यानी इजेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस में। आज का टॉपिक है इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य में। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस से प्रश्न पूछा जाता है। इस प्रकार के सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में बदलते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। रूल नंबर 1, रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदल देते हैं। यानी जैसे हम एजेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस में सेड टू के स्थान पर टोल्ड यूज़ करते थे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इंक्वायर्ड ऑफ यूज़ करेंगे। दूसरा रूल है प्रश्नवाचक वाक्यों में दैट का प्रयोग नहीं किया जाता। यानी जो कंजक्शंस हम एजेटिव सेंटेंस दैट का यूज़ करते हैं वो इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं यूज़ करेंगे। रूल नंबर 3, इनडायरेक्ट सेंटेंस में प्रश्नवाचक वाक्य को साधारण वाक्य यानी एजेटिव सेंटेंस में बना देते हैं। यानी जो इंट्रोगेशन सेंटेंसेस होते हैं उनको हम कन्वर्ट करके अफर्मेटिव या एजेटिव सेंटेंस में बनाते हैं। रूल नंबर 4, रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन वर्ब तथा अन्य शब्दों को एजेटिव सेंटेंसेस के नियमों के अनुसार बदलते हैं। यानी जो रूल आप एजेटिव सेंटेंस में पढ़ चुके हो कि टेंस सेंटेंस को कौन से सेंटेंस या टेंस को किस टेंस में बदला जाता है, वही रूल यहाँ पर भी फॉलो करेंगे। रूल नंबर 5, जब डायरेक्ट स्पीच में ऐसा प्रश्न हो जिसका उत्तर यस या नो में दिया जा सके तो इनडायरेक्ट स्पीच में कनेक्टिव वर्ड्स यानी कंजक्शन इफ या वेदर का प्रयोग किया जाता है। यानी जब कोई ऐसा क्वेश्चन जिसका उत्तर हम यस या नो में दे सकते हैं, यानी जो स्टार्ट होता है शुरू होता है एक हेल्पिंग वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसमें हम जैसे हम एजेटिव सेंटेंस में दैट का यूज़ करते थे वैसे यहाँ पर हम इफ़ या वेदर दोनों वर्ड्स में किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स डायरेक्ट स्पीच है, अक्षय सेड टू मी आर यू रीडिंग अ न्यूज़पेपर। यहाँ पर देखिए जो रिपोर्टेड स्पीच है वो इंट्रोगेटिव एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है और ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो इसको बदलेंगे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में और इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा के स्थान पर इफ़ या वेदर का प्रयोग करेंगे। तो चलिए इसका इनडायरेक्ट देखते हैं। अक्षय सेड टू हो जाएगा आस्क्ड मी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के स्थान पर इफ़ यू अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होगा और ऑब्जेक्ट है मी, रिपोर्टिंग पार्ट में ऑब्जेक्ट मी है तो मी का सब्जेक्टिव केस आई हो जाएगा। तो सेंटेंस होगा आई वॉज रीडिंग अ न्यूज़ पेपर, अक्षय आस्क्ड मी इफ़ आई वॉज रीडिंग अ न्यूज़ पेपर। सेकेंड एग्जाम्पल है, आई सैड टू हिम कैन यू टेल मी व्हाट द टाइम इज़। यहाँ पर कैन से यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम कहेंगे आई सेड टू आस्क्ड हो जाएगा, आई आस्क्ड हिम, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर वेदर या इफ़ दोनों में से कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। वेदर यू यहाँ पर सेकेंड पर्सन है और रिपोर्टेड स्पीच में ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा रिपोर्टिंग पार्ट में, तो रिपोर्टिंग पार्ट में हिम है तो ये इसको भी हम सब्जेक्टिव केस में रिपोर्टेड स्पीच में लाएंगे तो ये यू से ही हो जाएगा, ही कैन का कुड हो जाएगा, टेल मी व्हाट द टाइम वॉज। तो कंप्लीट सेंटेंस है आई आस्क्ड हिम वेदर ही कुड टेल मी व्हाट द टाइम वॉज। रूल नंबर 6, अगर रिपोर्टेड स्पीच में डू या डज हो और उसके बाद नॉट ना हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय उनको हटा देते हैं और मुख्य क्रिया को सिंपल पास्ट टेंस में बदल देते हैं। जैसे डायरेक्ट स्पीच, शी सेड टू मी डू यू नो हेमंत, उसने मुझसे कहा क्या तुम हेमंत को जानते हो। तो आप जानते ही हैं सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में डू या डिड या डज का प्रयोग नहीं करते, तो इसको पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है। इनडायरेक्ट होगा शी आस्क्ड मी वेदर आई नो हेमंत। सेकेंड एग्जाम्पल, आई सेड टू हिम डू यू टेल मी द मैटर,
आई इसका इनडायरेक्ट होगा, आई सेड टू हो जाएगा आस्क्ड, आई आस्क्ड हिम। इफ़ या वेदर दोनों में किसी का भी यूज़ कर सकते हैं आप। इफ़ यहाँ पर डू से ये सेंटेंस शुरू हो रहा है और है सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो यहाँ पर यूज सबसे पहले अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट हिम के चेंज होगा, तो हिम को सब्जेक्टिव केस में ला के ही करेंगे, तो ही टेल का हो जाएगा टोल्ड, ही टोल्ड मी द मैटर। तो कंप्लीट सेंटेंस है आई आस्क्ड हिम इफ ही टोल्ड मी द मैटर। रूल नंबर 7, अगर रिपोर्टेड स्पीच में डू या डस के बाद नॉट हो यानी नेगेटिव सेंटेंस हो तो डू या डस के स्थान पर हम डिड का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फादर सेड टू मी डू यू नॉट ओबे मी। इनडायरेक्ट होगा, फादर आस्क्ड मी इफ आई डिड नॉट मी। डू यू नॉट ओबे मी का हो जाएगा आई डिड नॉट ओबे, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, आपको कन्वर्ट करना है पॉजिटिव के निगेटिव सेंटेंस। सेकेंड एग्जाम्पल, आई सेड टू हिम डोंट यू गो टू कॉलेज टुडे। इसका इनडायरेक्ट होगा, आई आस्क्ड हिम इफ ही डिडंट गो टू कॉलेज टुडे का यहाँ पर दैट डे हो जाएगा, जैसा कि आप एजेटिव सेंटेंस में देख चुके हैं। रूल नंबर 8, यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रश्न सूचक शब्द व्हाट, हु, विच, वोम, वूज, व्हेन, व्हाई, हाउ या कोई भी क्वेश्चन वर्ड से शुरू होती है तो इनडायरेक्ट स्पीच में इफ़ या वेदर का प्रयोग नहीं करते। जैसे डायरेक्ट स्पीच है, आई सेड टू हर हु आर यू। यहाँ पर क्वेश्चन एक क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है तो यहाँ पर हम इफ़ या वेदर का प्रयोग नहीं करेंगे। इनडायरेक्ट होगा, आई आस्क्ड हर हु शी वॉज। लेकिन याद रहे सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का इनडायरेक्ट में पॉजिटिव यानी एजेटिव सेंटेंस में ही होना चाहिए। सेकेंड एग्जाम्पल है, ही सेड टू हिम वेयर डू यू लिव। इनडायरेक्ट होगा इसका, ही आस्क्ड हिम वेयर ही लिव्ड। रूल नंबर 9, यस या नो आंसर टू क्वेश्चन, यानी जिस आंसर और क्वेश्चन में यस या नो भी आता है। डायरेक्ट स्पीच एग्जाम्पल देखते हैं, आई सेड टू हर कैन यू गिव मी दिस बुक, शी सेड यस। इनडायरेक्ट होगा, आई आस्क्ड हर इफ शी कुड गिव मी दैट बुक, शी रिप्लाइड दैट शी कुड। सेकेंड एग्जाम्पल, he said to Ashok, are you attending the class? Ashok said no. इसका indirect होगा, he asked Ashok if he was attending the class. Ashok said that he was not. So friends, ये है नरेशन यानी डायरेक्ट कॉन्सेप्ट का इंट्रागेटिव रूल। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट चैप्टर यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट के तीसरे रूल्स के साथ।